दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की चर्चा आपके सामने करने वाले हैं जो राजनीतिक गलियारों में तो आज भी मानी जाती है, सुनी जाती है, स्वीकार की जाती है, लेकिन इतिहास में वो घटना दर्ज नहीं है। और दोस्तों, वो ऐसी घटना है कि आज जब 50 साल बाद मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूँ, जब घटना घटी थी तो कोई आसानी से इनकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वो घटना क्या थी? दोस्तों, आप जानते हैं कि 1975 में देश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। और इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या था कि उनके बेटे संजय गांधी बहुत मजबूत होकर निकले थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ही एक तरीके से सत्ता को संभाल रहे थे या राजकाज कर रहे थे। इंदिरा गांधी तो सिर्फ मुखौटा थे। दोस्तों, जो लोग जानते हैं आज भी कि संजय गांधी बहुत गुस्से वाले थे। संजय गांधी यानी श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और मेनका गांधी के पति और वरुण गांधी के पिता संजय गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बहुत गुस्से वाले थे और जो वो ठान लेते थे उसको किए बिना रहते नहीं थे, और जो भी उनके रास्ते में आड़े आता था उसको वो नेस्त नाबूद कर देते थे। दोस्तों, उनकी एक जुंडली बन गई थी। उनमें कई तत्कालीन नेता शामिल थे, जिसमें चौधरी बंसीलाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। दोस्तों, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तो किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये भी फैसला संजय गांधी ही कर रहे थे। और एक तरीके से वो राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे थे। चूँकि संजय गांधी ही सारे फैसले लगभग कर रहे थे, इंदिरा गांधी जैसे सिर्फ मुखौटा भर रह गई थी, तो इसलिए नेता भी उन्हीं के यहाँ हाजिरी लगाने लगे थे। और कहा जाता है कि कई मंत्रियों और बड़े कद के नेताओं को उन्होंने बदतमीजी की थी। और यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में सबसे सीनियर और काबिल मंत्री बाबू जगजीवन राम तक की भी उन्होंने बेइज्जती की थी या चांटा मारा था। तभी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग CFD यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई थी और जनता पार्टी के साथ मिल गए थे। तो दोस्तों, बात हम कर रहे थे श्रीमती इंदिरा गांधी को संजय गांधी द्वारा थप्पड़ मारना। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक डिनर पार्टी चल रही थी और उस पर राजनीतिक डिस्कशन चल रहा था। उसी दौरान संजय गांधी ने कोई मुद्दा रखा चुनावों के बारे में, लेकिन उनके उस सुझाव से श्रीमती इंदिरा गांधी सहमत नहीं थी और संजय गांधी उसी मुद्दे पर अड़ गए थे। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी बात नहीं मानी तो गुस्से में आकर डिनर पार्टी में ही संजय गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को थप्पड़ जड़ दिए थे। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर तो इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही होती है, लेकिन मीडिया में ये बात बुरी तरीके से छा गई थी। भारतीय मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबरें चली थी। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC लंदन, इस तक में भी मीडिया में संजय गांधी द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को थप्पड़ जड़े जाने की खबरें चली थी।
मीडिया में छाई थी और राजनीतिक गलियारों में चटकारे लेकर सुनाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, इस बात का सबूत कोई नहीं, कभी किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इसका अनुमोदन नहीं किया कि उनके सामने संजय गांधी ने चांटे मारे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी खबर, कोई देश की प्रधानमंत्री को चांटे मारे, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो, ये एक बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अब किस में इतनी हिम्मत थी, किस नेता में इतनी हिम्मत थी कि वो मीडिया के सामने ये कहे कि हाँ, उस डिनर पार्टी में संजय गांधी ने अपनी प्रधानमंत्री माँ श्रीमती इंदिरा गांधी को चांटे मारे थे, और वो चांटे भी इसलिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी उनके सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी अप्रत्याशित घटना इतिहास की। यदि ये सच थी तो आज तक इस तरीके की किसी घटना का इतिहास में कोई घटना कभी दिखती नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर बात वहीं आकर ठहर जाती है कि जब चिंगारी जलती है तो धुआं तभी उठता है। यानी ये बात सच भी हो सकती है और गॉसिप भी हो सकती है, क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों में गॉसिप चलती हैं वो हर गॉसिप सत्य ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये बात कहते हुए कि श्रीमती इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने चांटे मारे थे, ये इमरजेंसी यानी 1975 से 77 के बीच चर्चा खूब रही और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में इसकी चर्चा रही। लेकिन कोई भी किसी भी चर्चा में इस बात के सबूत प्रमाण नहीं दिए जा सके कि सचमुच में संजय गांधी ने अपनी मां को चांटे मारे थे। तो दोस्तों, हम इसी बात को यहीं समाप्त करते हैं, ये कहते हुए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं या राजनीतिक गलियारों में गपशप या अफवाहें फैलती रहती हैं। उनमें से बहुत सारी सच भी होती हैं और कुछ सच नहीं भी होती। लेकिन ये अफवाहें बेकार भी नहीं होती, इन अफवाहों में भी दम होता है। और कोई भी सबूत के साथ तो ऐसी बातें ऑनलाइन नहीं कहता है, लेकिन जब सत्ता के गलियारों में ऐसी खबरें गूंजती हैं या चलती हैं, उनकी सच्चाई से भी इनकार करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मीडिया में भी चर्चा हुई और जनता के बीच भी चर्चा बहुत गर्म रही, लेकिन कोई सबूत सामने ऐसा नहीं आया या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने ऐसा दावा नहीं किया जो उस डिनर में मौजूद थे कि संजय गांधी ने सचमुच श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 थप्पड़ जड़े थे। तो दोस्तों, ये थी इतिहास के झरोखे से एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना, जो महत्वपूर्ण तो बहुत है लेकिन उसके कोई सबूत नहीं है, या कोई जितने लोग डिनर में शामिल थे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा मीडिया के सामने बोल सके या संजय गांधी के खिलाफ जा सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप इससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, और जो बुजुर्ग नेता हैं उस दौरान के, वो ही इस बात की सच्चाई आज भी बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चाह कर भी कोई नहीं बताएगा कि सच्चाई क्या थी, इसलिए ये राजनीतिक गलियारों की गपशप या अफवाही होकर समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब जब भी इमरजेंसी का बखान होगा तो ये घटना भी उसके साथ साथ ज़रूर चलेगी, यानी लिखित में न सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी घटना के चलते बहुत सारे कांग्रेस के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का साथ छोड़ गए थे, कांग्रेस का साथ छोड़ गए थे, और उन्होंने विपक्षी दलों चाहे जनता
जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये घटना सच रही होगी या केवल अफवाह? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़े जाता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।